हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2012 की बात है। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवाएं गलियों में सड़सड़ाहट पैदा कर रही थी और इसी बीच शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल का परीक्षा हॉल खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था। केवल पेन की सड़सड़ाहट और घड़ियों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। परीक्षा का आखिरी पेपर था, गणित, और हर बच्चा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। इसी भीड़ में बैठी थी नेहा, 12वीं कक्षा की छात्रा, पढ़ने में तेज मगर आज कुछ बेचैन लग रही थी। माथे पर पसीना की बूंदें थी, बार बार घड़ी देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय से जूझ रही हो। पास में बैठी उसकी सहेली पूजा ने धीरे से फुसफुसाया, क्या हुआ नेहा, घबराई हुई क्यों लग रही हो? नेहा ने धीरे से जवाब दिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा पूजा, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। पूजा ने उसे पानी पीने को कहा मगर नेहा ने मना कर दिया। परीक्षा जारी थी, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक नेहा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही पल उसकी कुर्सी से गिरने की आवाज़ आई। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। शिक्षक दौड़कर आए, बच्चे अपनी जगह से उठने लगे। नेहा नेहा आंखें खोलो, एक शिक्षिका ने घबराकर कहा। कुछ ही पलों में उसे अस्पताल पहुंचाया गया और वहां जाकर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टरों ने जांच की और जो बताया उसे सुनकर सब दंग रह गए। नेहा माँ बनने वाली है। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। स्कूल के शिक्षक अवाक थे, सहेलियाँ अचरज में। नेहा को खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसकी माँ तो जैसे सुन्न हो गई थी। मगर ये सच था। अस्पताल के बाहर स्कूल के बच्चे जमा हो गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि परीक्षा के बीच ऐसा कुछ हो सकता है। डॉक्टरों ने कहा, हमें ऑपरेशन करना होगा, बच्चा कभी भी आ सकता है। नेहा की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसकी उंगलियां पकड़ ली और कहा, बेटा सब ठीक होगा। 3 घंटे के संघर्ष के बाद एक मासूम सी रोने की आवाज़ गूंजी। नेहा माँ बन चुकी थी। उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। पूरा परिवार भावुक था। स्कूल के शिक्षक और दोस्त सब अस्पताल में खड़े थे। नेहा के लिए यह पल अविस्मरणीय था। उसने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हुई तब परीक्षा बोर्ड की तरफ से उसे फिर से परीक्षा देने का मौका दिया गया। नेहा ने बेटी को गोद में लेकर परीक्षा दी और क्या हुआ जानते हैं? उसने पूरे जिले में टॉप किया। आज नेहा एक सफल प्रोफेसर है। उसकी बेटी अब स्कूल में पढ़ रही है और जब भी कोई से उसकी परीक्षा के दौरान हुए चमत्कार के बारे में पूछता है तो वह मुस्कुरा कर कहती है, मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा भी उसी दिन पास की थी। कहानी यह सिखाती है कि ज़िंदगी किसी भी मोड़ पर आपको चुनौती दे सकती है, लेकिन सच्ची ताकत वही होती है जो हर मुश्किल के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखे।